तो अब तक किसानों और केंद्र सरकार के बीच लगभग ये देखा गया कि कई घंटों तक कल बातचीत चली है और 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब चौथे दौर की बातचीत होगी रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में। ये समय दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। हालांकि किसानों की ओर से मांगे जो 12 थी वो घटाकर अब 3 कर दी गई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या अब चंडीगढ़ में जो रविवार को शाम 6 बजे चौथे दौर की बैठक होगी, क्या उससे कुछ नतीजा निकलेगा। करीब 6.5 घंटे तक कल बैठक चली, लेकिन अभी भी ये बैठक असफल रही। तो रविवार को चौथे दौर की बैठक होनी है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया कि 3 दौर की बैठक में कोई बातचीत नहीं बन पा रही है, ना कोई हल निकल पा रहा है। हालांकि जो तीसरे दौर की बैठक रही उसमें किसान इस बात तक अब आ चुके हैं कि 12 में से 3 मांगे रखी गई है, जिसमें कि एमएसपी के लिए कानून लाया जाए, बिजली अधिनियम 2020 को रद्द किया जाए और कर्ज माफी की जाए। ये 3 मांगे अब मुख्य तौर पर रखी गई है किसानों की ओर से। तो वहीं अब रविवार को एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रियों के साथ इन किसानों की बैठक होगी, जहां एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। तो ये इन किसानों को मना पाने में और इनकी मांगे मान पाने में कितना केंद्र सरकार सफल होती है, देखने वाली बात रहेगी। तो इससे पहले जो बैठकें हुई हैं 8 फरवरी, 12 फरवरी और 15 फरवरी, ये 3 बार बैठकें हुई हैं और तीनों राउंड की बैठक कई घंटों चली है। 5 से 6 घंटे तक ये बैठक चली है, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि अब रविवार का समय दिया गया है और रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में एक बार फिर से बैठक होगी। हालांकि अभी तक किसान की ओर से कहा गया है कि अब हम 3 मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने और इन मांगों को भी अगर नहीं सुना जाता है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर इन मांगों को सुन लिया जाता है तो आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही, किसानों ने आज बुलाया भारत बंद। भारत बंद में व्यापार संघ शामिल नहीं होगा। तो भारत बंद बुलाया है किसानों ने, लेकिन व्यापार संघ शामिल नहीं होगा। जाहिर तौर पर हम देख पा रहे हैं जैसा कि बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों ने अपने आंदोलन का ऐलान किया, उसके बाद से जो पहिए हैं वो थम चुके हैं, रफ्तार थम चुकी है, यानी कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी है। और कल आपने रेल रोको आंदोलन का भी देखा था अंजाम, कि पंजाब में अलग अलग रेलवे रूट्स किस तरीके से बाधित हुए थे। ये किसान जहां रेलवे ट्रैक पर बैठकर हाथों में झंडे लहराते हुए अपना आंदोलन कर रहे थे, तो वही आज भारत बंद का ऐलान तो किया गया है किसानों की तरफ से, लेकिन व्यापार संघ इस भारत बंद के समर्थन में नहीं रहेगा, यानी कि शामिल नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता देते हैं कि सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसानों की ओर से आंदोलन का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ भारत बंद का भी ऐलान किया गया है, लेकिन इधर सुरक्षा के सख्त इंतजाम नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से कल पंजाब में ट्रेन रोको आंदोलन किया गया था इन किसानों की ओर से। अलग अलग रूट्स बाधित हुए थे, कई ट्रेनें भी बाधित हुई थी। और आज हरियाणा में आंदोलन किया जाएगा किसानों की ओर से, जहां टोल फ्री आंदोलन किया जाएगा। तो वही ट्रैक्टर परेड की भी तैयारी की जा रही है। देखिए ये ट्रैक्टर है वो कतार में लग चुके हैं और ये ट्रैक्टर परेड की तैयारी की जा रही है। और ये परेड कहां तक जाती है फिलहाल ये देखना होगा, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ की तैनाती है। तो देखिए किसान संगठनों और केंद्र के बीच चंडीगढ़ में करीब 6.5 घंटे तक वार्ता चली, जो कि बेनतीजा रही और खत्म हो गई। किसानों और केंद्र के बीच हालांकि सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई, लेकिन तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा हुई। और अब एक बार फिर से रविवार को चंडीगढ़ में बैठक की तैयारी है। देखिए खास रिपोर्ट। किसान और केंद्र के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा खत्म हो गई। चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा खत्म हुई। तीसरे दौर के बाद एक बार फिर चौथे दौर की बैठक की तैयारी है। चंडीगढ़ में ही रविवार को चौथे दौर की बैठक होगी। किसानों के साथ बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को
शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। हर विषय ते जानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है। बहुत ही गंभीर विषयां ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है की नहीं हो सकता विषयां ते गल हुई है। बहुत पॉजिटिव गल हुई। किसान नेताओं ने 6 घंटे से ज्यादा चली बैठक में सरकार के सामने अपनी सभी मांगों को रखा, जिन पर सकारात्मक बातचीत की गई और हिंसा से बचने पर दोनों पक्षों ने जोर दिया। विस्तार नाल चर्चा होने तो बाद सरकार ने यह कहा कि ये जिहड़े मुद्दे तुसीं साडे नाल साझे कीते, खास करके MSP वगैरह, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों का कर्जा, ये सारा एक चर्चा मंगदा सी जिहदे ते अज पॉजिटिव हुई है। जो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। केंद्र के साथ बैठक में किसान नेता MSP गारंटी कानून की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने बल प्रयोग को लेकर भी सरकार के सामने अपनी बातें रखी और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ने पर ऐतराज जताया। किसान नेताओं ने टकराव से बचने और शांति से मामले का हल निकालने की केंद्र से गुजारिश की। यूनियन मिनिस्टर्स ने ये कन्विंस किया कि 2 ही दिन में उस चीज का ड्राफ्ट नहीं तैयार हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये MSP गारंटी कानून का ड्राफ्ट तैयार नहीं होता है। और भी मुद्दों पे चर्चा हुई, हर मुद्दे पे सहमति बनी, लेकिन MSP की गारंटी का कानून जो है वो मुद्दा मेन रहा। और दूसरी तरफ किसान ये कहते हैं कि संडे तक, यानी कि संडे जबकि चौथे दौर की जिस दिन बैठक होगी, तब तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन शंभू बॉर्डर पे इसी तरह चलेगा। वहीं आज किसान संगठनों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल पंजाब में किसानों ने रेल रोकी, तो वहीं आज हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल को फ्री करने और कल ट्रैक्टर परेड को निकालने की तैयारी है। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े पंजाब के किसान आंदोलन के चौथे दिन भी पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। हरियाणा पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से 7 लेयर बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले दागकर इन्हें रोका हुआ है। पंजाब और हरियाणा के शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर 3 दिन से सील हैं। दिल्ली पुलिस ने अब भारत बंद के आह्वान को देखते हुए 30,000 आंसू गैस के गोले का ऑर्डर दिया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस आंदोलन के पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा भी साफ होता जा रहा है। बीजेपी लगातार पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खट्टर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे रही है मान सरकार। उन्हें प्रदर्शन से नहीं बल्कि प्रदर्शन के तरीके से आपत्ति है। हरियाणा जिस प्रकार से किसानों को सारी चीजें देता है, मुआवजा देता है, सब बातें देता, पंजाब का किसान अगर उनसे अपनी बातें रखे और वहां पूरी करा लें तो पंजाब के किसान की आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज पराली जलाने में वहां सबसे ज्यादा न्यूसेंस है। जमीनें उल्टा पुल्टा करने में जो हरियाणा में पहले 10 साल पहले होता था, आज उल्टा पुल्टा वहां भी होता है। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है। यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया है। आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इसे सरकार की सबसे बड़ी विफलता बता रहे हैं। मतलब साफ है कि ऐसे राजनीतिक दल इस आंदोलन के जरिए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर सरकार को निशाना बना रहे हैं। भारत सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। आजादी के बाद में मैंने कभी देखा नहीं इतना लंबा किसानों का संघर्ष हो, 700 किसान मारे जाए,
सरकार को झुकना पड़े, झुक करके उसको रोक दिया गया उस वक्त में। क्या साल भर में इनको मतलब इतना वक्त नहीं मिला उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालते, दोबारा उनको बेचारों को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। अल्टीमेटली किसी को न्याय मिल के रहेगा। कांग्रेस